अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 57 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं प्रूव करें। हमारे पास डेल एफ जी है विच इज़ इक्वल टू जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर इफ जी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एफएससी में डेरिवेटिव्स लर्न किए थे। मैंने कहा था कि हमारे पास अगर आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करें तो अगर डिफरेंशिएट करें कोई से दो नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ आता था। तो सेम यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल हम लोगों ने बेसिकली प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल प्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने उसकी हेडिंग देनी है डेल, यहाँ पे लिखना है। अब जो एफ और जी है एज अ कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, एफ को सेपरेट कर देना है और एफ मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको सेपरेट करूँ इन दोनों को तो ये 1/g सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि एफ को तो मैं सेपरेट कर दूंगी, एफ सेपरेट हो जाएगा। एफ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एफ आता है, तो 1/g सेपरेट आ जाएगा और एफ सेपरेट आ जाएगा। फिर उसके बाद डेल ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा, तो ये मेरे पास पूरी टर्म u, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और इस पूरी टर्म को v लेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये u है और ये v है। अगेन हम u डॉट v वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ पे u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। इस तरह से हम लोगों ने इसको लिखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सेकंड स्टेप ये होगा कि मैंने जो 1/g है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो -1 इसकी पावर आ जाएगी। और देखें तो क्या आएगा, अगर इसका डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है, ये मेरे पास कोई सा स्केलर है तो पावर पहले पावर में से 1 माइनस करेंगे और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब डेल जी का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, ठीक है। और इसको एज इट इज़ लिख देना है। फिर उसके बाद ये जी की पावर -1 -2 हो जाएगी, डेल जी आ जाएगा और ये माइनस एफ जी -2 और डेल जी प्लस 1/g और डेल और एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये -2 है, ये जब नीचे शिफ्ट करूँगी तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारी टर्म्स सेम रहेंगी। अब यहाँ पे भी g है, यहाँ g स्क्वायर है। मैंने क्या करना है, मैंने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम जो मेरे पास आया है वो आया है g स्क्वायर। अब नीचे वाले नंबर को इसके नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली टर्म एज इट इज। तो जब g स्क्वायर को g स्क्वायर पे डिवाइड करूँगी इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा और 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई भी कर दे तो यही नंबर आ जाएगा। तो मैंने इसलिए एग्जैक्ट क्या लिख दिया है, -f डेल जी। सेम फिर मैंने क्या करना है, एफ प्लस ये वाला एज इट इज़, इस पूरे जी स्क्वायर को जी पे डिवाइड कर देना है। क्या आएगा, मेरे पास जी आ जाएगा और जो जी आया है उसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो जी डेल एफ हो जाएगा। अब हम लोगों के जो क्वेश्चन के प्रूफ के अकॉर्डिंग या फिर इसके अलावा अगर आप अभी सिर्फ ये देखें कि पॉजिटिव नंबर पहले लिख दिया जाता है और नेगेटिव को बाद में, मतलब इसको रीअरेंज कर देना है, ये पहले लिख देना और ये नंबर बाद में लिख देना है, ठीक है। तो जब मैं ये सारे रीअरेंज कर लूँगी तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, इस तरह से हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट लिख देना है और जी पहले आ गया डेल एफ माइनस एफ और साथ क्या आ जाएगा, डेल जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। और इसके आगे उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि जी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर जी 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये है कि सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास जो है वो उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि जी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ये आपका जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हम लोगों ने कर दिया है। लास्ट पे आपने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।